नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज की जो सूचना है वो यूपी क्लर्क भर्ती 2022 के लिए है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा, लिपिक यानी बाबू की जो भर्ती है वो निकली है सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल ये बच्चों ये वो स्कूल हैं जिनको चलाते तो मैनेजमेंट है, प्रबंधक चलाते हैं जिसको, लेकिन इसको जो आर्थिक सहायता करती है वो सरकार करती है। एक होता है स्कूल जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जीआईसी हाई स्कूल का भी होता है, इंटर का भी होता है। ये जो जीआईसी है ये पूर्णतः सरकारी होते हैं। जो ये भर्ती निकली भी सरकारी है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। तो सरकारी भर्ती है जो आपकी निकली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली है। अपने जिले में आप फॉर्म भरोगे जहां भी निकली है। जैसे एक जिला है, मान लिया कोई जिला इलाहाबाद है या लखनऊ है, उसमें बहुत सारे कॉलेज होंगे, हाई स्कूल के भी, इंटर के भी, जो सरकारी कॉलेज हैं। तो सब में, हर एक कॉलेज में ये वैकेंसी नहीं है। लखनऊ में तो हो सकता है कि 5 ही कॉलेज में हो, प्रयागराज में तो हो सकता है कि 6 कॉलेज में वैकेंसी हो, एक एक वैकेंसी। ऐसे बहुत कम कॉलेज है जहां पर 2 क्लर्क की वैकेंसी खाली है। अन्यथा ज्यादातर जिलों में मुश्किल से 8, 6, 7 ऐसे वैकेंसियां खाली हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली हैं इन्हें कौन भरेगा, क्या योग्यता चाहिए, क्या प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म भरना है, कहां फॉर्म जमा करना है, कहां से फॉर्म मिलेगा, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो आवेदन जो तिथि है वो 6 अक्टूबर से है। आप जानते हैं 6 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हो। ये 2 तिथि, 6 से लेकर 27 तक आवेदन कर सकते हो। आवेदन कहां होंगे? जिस कॉलेज में वैकेंसी है उसी कॉलेज से आपको फॉर्म मिलेगा। हालांकि फॉर्म जितने भी हैं सबका परफॉर्मना यानी सबका प्रारूप एक जैसा है। तो अच्छा यह है कि अब ये पता कैसे लगा किस कॉलेज में भर्ती है? ये आपके जो उस जिले का जो अखबार आता है या जो उस क्षेत्र का जो अखबार, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, सभी कॉलेज जहां जहां भर्तियां हैं उस अखबार में विज्ञापन दे रहे हैं। तो हर अखबार में विज्ञापन आ रहा है जिले में कि इस जिले में इस कॉलेज में इतनी वैकेंसी है। उसी कॉलेज में जाइए, वहां से आप जो क्लर्क बैठे हुए हैं, जो बाबू वहां बैठे हैं पहले से ही, कुछ लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, कुछ पहले से ही है सरकारी, उनसे फॉर्म मांगिए। ऑफलाइन फॉर्म है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। वो फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद उस पर ड्राफ्ट लगेगा। ड्राफ्ट किसके नाम होगा? ड्राफ्ट उस कॉलेज के प्रबंधक, जो मैनेजर होगा, उसके नाम होगा। उसके अकाउंट में पैसा, यानी कॉलेज के अकाउंट में पैसा जाएगा, कुछ कॉलेज के नाम ड्राफ्ट बनेगा। 750 रुपए जनरल ओबीसी के लिए है और 500 रुपया जो है बच्चों वो एससी, एसटी और जो आपका ईवीएस वो है, आपका जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए है। जनरल के लिए 700, वो 750 रुपए है। तो फॉर्म लिए, वहां से आपने फॉर्म फिलअप किया, भरा। जो फॉर्म जमा होगा वो उसी कॉलेज में जमा कर दीजिए। भरने के बाद उसी कॉलेज में जहां से आपने लिया है उसी कॉलेज में फॉर्म जमा होगा जहां से आपने फॉर्म लिया है। अच्छा, इसके अलावा जो फॉर्म आप भरोगे उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, मैक्सिमम कुछ भी हो, यानी कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए और यूपी पैट दिए होने चाहिए, ठीक ना। तो जो योग्यता है, देखिए जो योग्यता है, पहली योग्यता यह कि जो मिनिमम है वो आपका 12th पास हो, आप 12th पास हो। मैक्सिमम योग्यता कुछ भी हो सकती है, आप एमए हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, कोई भी हो, भर सकता है। दूसरी योग्यता इसमें जो है, अर्हता जो है वो CCC की है। CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर CCC नहीं है, आपके पास 12th में कंप्यूटर रहा हो, 12th में आपने बीसीए किया, एमसीए कर रखा, पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए,
बीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, आप बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस से आपने बीएससी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ये ट्रिपल सी के समकक्ष है सारी चीजें। आप बीसीए हैं, एमसीए हैं, पीजीडीसीए हैं, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा, आपने जो बीटेक कर रखा, बीटेक वो आप कंप्यूटर साइंस से आपने सीएस से कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये अहर्ता है। तीसरी अहर्ता जो है, आपका जो है टाइपिंग 25 की स्पीड हिंदी में या फिर 30 की स्पीड आपकी अंग्रेजी में, कोई एक हो, दोनों ना हो, कोई एक हो, या तो 25 हिंदी में या 30 किस में हो, इंग्लिश में हो, यह आपकी है। चौथी योग्यता, आपने यूपी पैट 2021 वाला दिया हुआ हो, 2021 वाला दिया हुआ हो, तो ये चार आपकी मिनिमम अहर्ताएं हैं, यानी अनिवार्य अहर्ताएं हैं। ये तो आप धारण आपको करनी ही चाहिए। 12वीं पास हो, ट्रिपल सी आपको चाहिए, या ट्रिपल सी के जो समकक्ष होते हैं ये आपको चाहिए। 25 और 30 की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपका 22 नवंबर को होगा। पैट 2021 आपने दिया हो और उसमें आपका परसेंटाइल जो है वो 50 से अबव हो, 50 या इससे ऊपर हो, 50 या इससे ऊपर आपका परसेंटाइल होना चाहिए। ये आपके अनिवार्य अहर्ता, वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। तो अगर है ये फॉर्म तो आप जाइए, जिस जिले का आप हैं उस जिले का आधार कार्ड चाहिएगा आपको। इसमें ये नहीं कि आप अगर फॉर्म ज्यादा प्रयागराज में, तो आपने सब फॉर्म प्रयागराज में भर दिए हैं, आप अपने जिले में फॉर्म भरिए, उसी जिले में आपकी नौकरी लगेगी। जिस कॉलेज में वैकेंसी है उस कॉलेज में जाइए, वहां के बाबू से, बाबू जो खाते हैं काजू है ना, उन्हें बोलते हैं बाबू, तो बाबू की भर्ती है ये, बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी। खैर, तो बाबू के पास ये जो वर्तमान में वहां है, उनसे कहिए हमें फॉर्म दीजिए, हमें फॉर्म भरना है। अगर आप इन सब योग्यता को धारण करते हो तो फॉर्म भरिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, जितनी क्वालिफिकेशन आप दिखाना चाहते हैं उन सबका सर्टिफिकेट लगाइए, सेल्फ अटेस्टेड करके, किसी से अटेस्टेड करवाने का सत्ता नहीं है, वो लगाइएगा आप। 12th पास का हाई स्कूल तो लगेगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट तो बेस होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही मर्जी तो हाई स्कूल का होता है, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाइएगा। 12th का जो मिनिमम हो गया, जो भी आप मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं जो आपके पास है, आप एमएससी है, एमए है, जो भी है वो सब लगाइएगा। 2 सेट आपको तैयार करने हैं, नहीं सेट तो आपको एक ही तैयार करना है, जो आपका उसी कॉलेज में जमा हो जाएगा। कॉलेज में आप बाय हैंड जमा कर दीजिए या फिर उसके एड्रेस पे पोस्ट कर दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। एक आपको ईमेल करना है अपने जिले के DIOS के पास, जिला विद्यालय निरीक्षक बोलते हैं उसको, जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS के पास आपको ईमेल पे भेजना है। ईमेल पे जाने के बाद वो सब चेकिंग कर लेंगे आपकी। आपके पास पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी होगा वो भी उसे फॉर्म में भरना होगा आपको, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ आपका पैट में वास्तव में जो आपने लिखा उतने ही नंबर आपके हैं या नहीं है। इसलिए आपको उसमें अपने पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको उसमें भरना पड़ेगा उस फॉर्म में, ठीक है ना। ये तो आपको ईमेल भेजना है DIOS के पास, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, DIOS, तो वहां भेजना आपको। ये दूसरी बात, इसके बाद जो प्रक्रिया, जब फॉर्म भर जाएगा, जमा हो जाएगा, अब क्या प्रक्रिया शुरू होगी। जो वो भर सकते हैं जिनका परसेंटाइल 2021 में 50 या इससे अधिक था। अब प्रक्रिया क्या आगे की प्रक्रिया यह है, अगर किसी जिले में 8 वैकेंसी हैं तो 8 का 10 गुना यानी 80 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। बस 80 को टाइपिंग के लिए 22 नवंबर को बुलाया जाएगा। 80 अब है क्या, ये तो ज्यादा हो जाएंगे। मान लिया भाई एक जिला है, जैसे जिला मान लिया जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। अब जिला गाजियाबाद में मान लीजिए आप 5 वैकेंसी हैं, कितने बच्चे लेने हैं, 50 बच्चे लेने हैं। अब वहां पर जो 50 से जो अबव स्कोर था पैट का, जिससे ज्यादा स्कोर था पैट का, उसको मान लीजिए वो वहां पर 100 बच्चे हैं, तो 100 फॉर्म भर देंगे वो। तो मान लिया वहां 100 बच्चे जिनका
इससे ऊपर स्कोर है तो ज्यादा होंगे 100, तो मैंने आपको अनुमान लगाया, ऐसे बताया आपको, तो 100 के 100 फार्म भरेंगे। अब इन 100 की मेरिट बनेगी, क्योंकि टाइपिंग 50 से ही लेंगे, टाइपिंग 100 की नहीं होगी, टाइपिंग 50 की होगी। अब इन 100 में से मेरिट बनेगी, इन 100 में से मेरिट बनेगी कैसे? अब जो शुरू के 50 बच्चे होंगे, किसका परसेंटाइल होगा 90, किसका होगा 95, किसी का 80 होगा, वो जाएंगे। तो अब मेरिट बनेगी यूपी टेट 2021 के अनुसार। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको यूपी टेट आप 2022 दे रहे हो तो आपका स्कोर 80 प्लस होना चाहिए, ताकि आपका परसेंटाइल 96 97 के आसपास पहुंचे। तो ये आप जान लीजिए, यूपी पैट 2022 जो 15-16 को होना, इस पर घमासान मचा हुआ है यूपी सरकार के अंदर कि ये क्या कर दिया, जिले कहां से कहां पहुंचा दिए। सबसे बड़ी समस्या लड़कियों को लेकर है, बहुत खराब किया कमीशन ने, लड़कियां बहुत परेशान है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, पता है हमको कितनी परेशान है उनके। वो पूछ रहे हैं हमारे साथ सर कौन जाए, भाई नहीं जैसा, भाई की नौकरी बेंगलोर में है या भाई छोटा है, कैसे जाए, पापा जी को काम है, मम्मी जाएगा कोई फायदा नहीं है, हम ढूंढेंगे कैसे, तो कोई मम्मी को ले जाएगा, कोई पापा को ले जाएगा, क्या करेगा। तो बड़ी समस्या लड़कियों के साथ है। लड़कों को आप एक, और फिर इतनी जनसंख्या इधर से उधर जाएगी, अव्यवस्था के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। खैर अब जो होना वो तो हो चुका है, अब देखते कमीशन क्या करता है। तो ये है, तो अब मेरिट बनेगी अगर बच्चे, और जान लीजिए मेरिट तो हर जिले में बननी है कि ज्यादातर जिलों में कम कम वैकेंसी, अगर किसी जिले में 10 वैकेंसी है तो 10 का 10 100 बच्चे ले जाएंगे। अब जब 100 लेने हैं तो वहां तो फॉर्म भी तो ज्यादा भरेंगे, तो बड़ा जिला होगा। तो मेरिट बनेगी आपकी पैट के आधार पर, तो जिसका स्कोर मुझे लगता है कि 80-85 के आसपास है, परसेंटाइल 96 97 के आसपास है, और जहां पे 4-5 वैकेंसियां हैं उनका नंबर आ जाएगा, होगा वही जो मैं आपको पहले बताया था। कुछ ही लोगों को बार बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, बस एक ही वर्ग को मिलेगा, बाकी सब पिछड़ जाएंगे। कि यूपी पैट का प्रावधान यूपी ट्रिपल एससी ने जो तरीका गलत अपना रखा है, ऊपर के लोग ही हमेशा बैठते रहेंगे, वही बैठे सप्लाई में, वही बैठे लेखपाल में, वही बैठेंगे अब लिपिक में, वही बैठेंगे जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें भी। ऊपर के लोग जो नीचे के, उन्होंने अपराध कर दिया बेचारों ने, जिनके नंबर कम मांगे उन्होंने बड़ा अपराध कर दिया कि हे भगवान हमारे नंबर कम मांगे। तो मेरिट बनेगी आपकी यूपी पैट 2021 के आधार पर। चलिए अब जब मेरिट बन जाएगी तो मेरिट बनने के बाद 10 गुना बच्चे टाइपिंग देंगे। टाइपिंग के बाद जैसे मान लिया अभी हम चले थे उदाहरण लेकर 80 बच्चों का, यानी 8 वैकेंसी थी, 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए थे, तो 80 बच्चे से उन्होंने टाइपिंग करवाई। जो टाइपिंग का जो होगा वो क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफाई है, जो उसमें पास वो सब में पास, उसका कोई मार्क्स नहीं है उसका, वो क्वालिफाई नेचर का है। जो पास तो पास, नहीं पास तो नहीं पास। अब 80 बच्चे देंगे। अब लेने को कितने हैं इंटरव्यू के लिए? 8 या 24, क्योंकि 8 पर 3 लेने हैं, तो 24 बच्चे इनको लेने हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए आप क्या किया है सरकार ने, एक तरफ तो आप इंटरव्यू हटा रहे हैं बड़ी भर्तियों में, जो इंस्पेक्टर रैंक की भर्ती है, सप्लाई हो गया, यूपीएसआई हो गया पुलिस का, ऊपर से जो निचले की भर्ती है इन पर आपने 20 नंबर का इंटरव्यू कर दिया। धांधलेबाजी के चांस तो देखो हम नहीं कह सकते कि हैं, हाँ जो 20 नंबर का है उसमें अगर हुआ भी तो क्या कहा जा सकता है उसके बारे में, कुछ भी कहना गलत है सार्वजनिक रूप से, ठीक ना। चलिए 8 या 24 बच्चे ले जाएंगे साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब अगर मान लिया 80 में से 24 बच्चे भी टाइप क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? फिर वहां पर टाइपिंग टेस्ट दोबारा होगा, यानी एक बार और मेरिट लगेगी, भर्ती पूरी ही करनी है, ये है। तो 8 या 24 बच्चे साक्षात्कार देंगे। अब जो इंटरव्यू देंगे उसके लिए उस जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जो डीएम साहब होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसकी पिछली बार 2016 में लेखपाल के उसमें हुआ था, ऐसे ही एक कमेटी बनेगी, वो उसका इंटरव्यू लेगी। उसमें डीएम साहब अध्यक्ष होंगे, बाकी जो एडीएम होता है या कोई सीडीओ है या कोई इसमें अधिकारी अन्य आ जाएगा, तो वो समिति उसका इंटरव्यू लेगी। वो इंटरव्यू 20 नंबर का होगा। कितने का? 20 नंबर का। कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू में जी
आधे नंबर तो मिलना जरूरी है, मिलते मिलता है ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंटरव्यू में एक कहीं नंबर आपको मिलेंगे मिलेंगे। हमने यूपीएससी में ऐसे लोग देखे हैं जिनका 300 में से 45 नंबर आया है। कितना परसेंटेज हो गया? 17% से भी कम हो गया, 15% हो गया। तो 45 नंबर यूपीएससी ने इंटरव्यू में दिए हैं 300 में से। जब पहले इंटरव्यू 300 नंबर का हुआ करता था हमारे जमाने में, अब तो इंटरव्यू 275 का हो गया है। तो ये है, तो कोई निश्चित नहीं है, 5 भी मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। हाँ, ये जरूरत है जब आपको मैक्सिमम मार्क्स देने होते हैं तो यूपीएससी में जैसे बड़ी संस्था में तो नोट लिखना पड़ता है कि हाँ इस बच्चे में ये खूबी थी। तो यहां हो सकता है कि इसी तरह का प्रावधान हो कि अगर आप 18 नंबर दे रहे हो या 19 नंबर दे रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं है इस बच्चे में, ये स्थिति हो सकती है। तो अंदरूनी हो सकता है कि ऐसा हो, पर यह जरूरी है कि आपको 10 नंबर ही मिलेंगे पक्का। 5 ही मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 15 मिल सकते हैं, 17 मिल सकते हैं, 18 मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है आपका। इंटरव्यू का कोई वस्तुनिष्ठता नहीं होती। इंटरव्यू जो है वो केवल सब्जेक्टिविटी है, उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है, वो सारा आत्मनिष्ठ है। इसलिए साक्षात्कार जो होता है वो आत्मनिष्ठ कहते हैं। उसमें जो बैठे हुए हैं सामने वो संतुष्ट हैं आपसे नहीं है, वो उनकी आत्मनिष्ठता है। खैर, ये 20 नंबर हो गए। अब क्या होगा? अब जो इन्होंने 20 दिया, लेने तो 8 हैं, अब क्या होगा? अब इसमें से मान लिया आपको 15 नंबर मिले और वहां पर जो आपके मार्क्स थे, मान लिया वहां पर आपके मार्क्स 80 थे, तो 15 और 80 मिलकर यानी यूपी पैट 2021, पैट 2021 के मार्क्स प्लस साक्षात्कार के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, ये मिलकर मेरिट बनेगी, ये मिलकर मेरिट बनेगी। तो मेन जो इसमें वो है वो बच्चों पैट के एग्जाम है। अब इसका परसेंटाइल जो है 99 98 के आसपास, इसके 85 से 87 नंबर है। तो 86 87 नंबर वाला तो क्या करेगा? वो तो ऊपर रहेगा हमेशा, चाहे भले इसको 1 नंबर यहां कब 2 नंबर कब मिल जाए। तो सबसे मेन जो है वो यूपी पैट का है। किसका है? यूपी पैट का। तो यूपी पैट और साक्षात्कार के आधार पर मेरिट बनेगी। तो धांधलीबाजी के चांस तो कम है। देख लीजिए, अच्छा किया है, इंटरव्यू ना होता तो भी और अच्छा होता, ठीक है, लेकिन धांधलीबाजी के चांस ना के बराबर है, ये स्थिति है। तो ये थी आपकी यूपी पैट 2022 की जो भर्ती कहां से फॉर्म लेने हैं, कितनी, हाँ एज की जो बात है 18 से 40 साल की एज है। ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण है उसके अनुसार छूट है, तो आप बाबू बनेंगे। आपका वेतनमान जो क्लर्क का है, आपकी स्थिति जो क्लर्क की स्थिति होती है वो लेखपाल की तरह होती है। लेखपाल कितना वेतनमान आपको मिलेगा, परमानेंट जॉब है, कोई समस्या नहीं है। पैसे के चक्कर में मत पड़िए किसी का, कोई कितना पैसा मांग रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं होगा। आप योग्य हैं तो आपका होगा। धांधलेबाजी के चांस इस तरह की चीजों में कम है। इंटरव्यू में 1-2 नंबर ऊपर नीचे अगर किसी हुआ है तो हो जाता है, लेकिन जो पैट में अगर आप होशियार हैं तो ये तो नंबर आपके काउंट होंगे ही होंगे। ये है, तो चक्कर में पढ़िए, फॉर्म भर दीजिए जो इन अहर्ताओं को धारण करता है। तो यूपी पैट 2022 की बहुत सारी जो डिटेल थी वो इसके बारे में मैंने आपको कह रहा, क्लर्क 2022 बहुत सी बातें मैंने आपको बता दी। यूपी पैट 2022 जो दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगे रहिए, डटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।